Bismillahirrahmanirrahim. Present value of entity ordinary. Present value of entity ordinary. जी चैप्टर नंबर 7 एनिटीज। जी पहले हम पढ़ेंगे जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी। द प्रेजेंट वैल्यू the value, the worth of entity in 2 days time is called present value of the entity. Present value of entity is equal to the sum of present value of the installments of the entity denoted by P. Present value is also called capital value of the entity. भाई प्रेजेंट वैल्यू को आपने क्या बोलना है? कैपिटल वैल्यू ऑफ द इज आल्सो कॉल्ड कैपिटल वैल्यू ऑफ द एनिटी। जी अब हम फार्मूला ड्राइव करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी ऑर्डिनरी। भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी ऑर्डिनरी, सपोज दैट कैपिटल आर, भाई सपोज दैट कैपिटल आर बी द पेमेंट्स of entity made at the end of each interval for n years at r rate of percent interest. The present value of ordinary entity can be obtained by adding the present values of all the payments. जी आप जब देखिएगा the present value of first, second, third and so on and payments at the end of first, second, third and so on up to n is given by। भाई देखेंगे ये स्टार्टिंग था, ये जब 1 साल मुकम्मल हुआ, ये जब दूसरे साल मुकम्मल हुआ, ये जब n-2 ईयर्स मुकम्मल हुए, जब n-1 ईयर मुकम्मल, जब n ईयर मुकम्मल हुआ। तो भाई देखें एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो आफ्टर फर्स्ट ईयर r ओवर 1 प्लस आर की पावर 1, कैपिटल r ओवर 1 प्लस आर की पावर क्या होगा जी? 1 प्लस आर की पावर क्या होगा? 1। जी देखिएगा जी कैपिटल आर बराबर होगा जी कैपिटल आर बराबर होगा जी आफ्टर कैपिटल आर या आफ्टर 1 ईयर कैपिटल आर 1 प्लस आर पावर 1। भाई एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, भाई आफ्टर सेकेंड ईयर कैपिटल आर 1 प्लस आर का स्क्वायर। जी उसके बाद सोन चलता जा रहे हैं। भाई आर जब हमारे पास का n-2 n-1 n जी जब क्या होगा n-2 ईयर्स होगा, तो आफ्टर n-2 ईयर्स कैपिटल आर ओवर 1 प्लस आर की पावर 2 आ जाएगी जी। और तो देखिएगा n-1, तो आफ्टर n ईयर्स तो कैपिटल आर ओवर 1 प्लस आर की पावर n-1 जी। तो आफ्टर n ईयर्स क्या होगा? कैपिटल आर ओवर 1 प्लस आर की पावर n जी। P1 अब जरा देखिए, इसको हम डिस्कस करते हैं। P1 प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट पेमेंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, फर्स्ट इंटरवल कैपिटल आर ओवर 1 प्लस आर बनेगा। भाई P2 से क्या मराद है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सेकेंड पेमेंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड इंटरवल कैपिटल आर 1 प्लस आर का स्क्वायर जी। P3 से मराद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ थर्ड पेमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड इंटरवल क्या होगा? कैपिटल आर ओवर 1 प्लस आर का क्यूब एंड सो ऑन जी। तो पी एन समराइज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ nth पेमेंट एट द एंड ऑफ nth ईयर आर ओवर 1 प्लस स्मॉल आर की पावर n। लिहाजा देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एंटिटी क्या बनेगा? p बराबर होगा p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू सो ऑन pn। तो p बराबर होगा r ओवर 1 प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर 1 प्लस आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर 1 प्लस आर का क्यूब प्लस सो ऑन प्लस कैपिटल आर 1 प्लस आर की पावर n। भाई आर आप कॉमन ले लें, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा जी? 1 प्लस आर की पावर 1 प्लस 1 प्लस आर की पावर -2 जी। तो भाई क्या बनेगा? कैपिटल P बराबर कैपिटल आर 1 प्लस आर की पावर -1 प्लस 1 प्लस आर की पावर -2 अप टू सो ऑन 1 प्लस आर की पावर -n जी। इट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। भाई ए से मुराद है फर्स्ट टर्म 1 प्लस आर की पावर -1 रेशो क्या होगा? सेकेंड डिवाइड बाय फर्स्ट। तो वी हैव दिस जी, n हमारे पास n है जी। एस एन बराबर क्या होगा जी? a इंटू 1 मनफी आर की पावर n ओवर 1 मनफी आर।
क्योंकि आर की वैल्यू जब लेस देन 1 होगी तो वी यूज दिस फार्मूला। जी आपने ए की आर की वैल्यू रखी थी, इसको सिंप्लीफाई किया एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट भाई पी बराबर होगा जी, आफ्टर कैलकुलेशन अगर थोड़ा सा इसको अरेंज करें तो वी गेट पी बराबर होगा कैपिटल आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन ओवर स्मॉल आर। भाई पी बराबर होगा कैपिटल आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन ओवर स्मॉल आर। एग्जाम्पल 1 by find the present value of annuity. By find the present value of annuity of rupees 2,000 payable at the end of each year for 10 years if money is worth 4% rate of interest per year. By rate of interest हमारे पास क्या जी 4%। जी once again find the present value of the annuity। आपने present value of annuity निकालेंगे of rupees 2,000 payable at the end of each year for 10 years. If money is worth 4% rate of interest per year, but it is given that installment हमारे पास R है और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या 2,000। भाई R हमारे पास क्या है इंस्टॉलमेंट और वो है 2,000। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास R वो है 4% पर ईयर, तो इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जी 0.04 पर ईयर। एंड हमारे पास 10 ईयर्स है। यूजिंग द फार्मूला ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, आपने जो प्रेजेंट वैल्यू वाला जो फार्मूला ड्राइव किया हुआ वो यूज करना है जी। तो P बराबर होगा कैपिटल इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर की पावर माइनस एन ओवर आर। आपने क्या किया कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू और एन की वैल्यू पुट कीजिए जी। इसको बाई सिंप्लीफाई किया तो वी गेट रुपीज 16,000। वी गेट रुपीज 16,000 16,000। Example 2, find the present value of annuity. Find the present value of annuity of rupees 1,200 payable at the end of each 6 months for 3 years. कहता है when interest is earned at 8% per year compounded semi-annually. Compounded semi-annually यानी कहा after 6 months। जी by find the present value of annuity of rupees 1,200 payable at the end of, जब at the end होगा तो annuity ordinary annuity का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे for 6 months for 3 years when interest is earned at 8% per year compounded semi-annually। जी it is given that installment हमारे पास कैपिटल आ रहा है और क्या रुपीज 1,200 बाई टाइम हमारे पास n 3 years, तो भैया इसको जब 2 से चलो देगा तो 6 सेमी एनुअल बनेगा जी। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या है 8%, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो पर सेमी एनुअल वो 4% पर एनुअल जी। और इसको जब 100 से डिवाइड करेंगे 0.04 बन देगा जी। अब हमारे पास क्या है जी कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 माइनस 1 प्लस स्मॉल r की पावर माइनस एन ओवर स्मॉल r। भैया आपने कैपिटल R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू, n की वैल्यू रखी थी। इसको इकट्ठा करना शुरू करें जी एंड वी गेट 6300 रुपीज जी 6300 रुपीज जी हमारे पास इतने पैसे आएंगे जी। एग्जाम्पल 3, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। आपने क्या निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालनी है जी और रुपीज 800 payable at the end of each 6 months for 5 years if money is worth 6% per annum compounded semi-annually। Compounded semi-annually जी find the present value of annuity of rupees 800 payable at the end of each 6 months for 5 years if money is worth 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। भाई नो प्रॉब्लम। भाई इंस्टॉलमेंट हमारे पास कैपिटल आ रहा है वो रुपीज है 800 पर हाफ ईयर जी। भाई इंस्टॉलमेंट आर है हमारा 800 पर हाफ ईयर और एन हमारे पास 5 ईयर्स। तो भाई इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हाफ ईयर्स बन जाएंगे जी।
भाई क्या बनेगा 2 इंटू 5 हाफ ईयर्स, वो बनेगा 10 हाफ ईयर्स। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आर है, वो है 10 हाफ ईयर्स, तो रेट आर हमारा 6% पर एनम। इसको बगैर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा जी, पर हाफ ईयर्स 3 पर हाफ ईयर्स जी। भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6 पर एनम, तो जब 2 से 3 पर हाफ ईयर्स 3% पर हाफ ईयर्स। अब फार्मूला हमारे पास कैपिटल P इज इक्वल टू कैपिटल R इंटू 1 माइनस स्मॉल r की पावर माइनस n ओवर स्मॉल r। तो आपने वजन क्या किया जी, कैपिटल R की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू और n की वैल्यू रखी थी। इसको सिंप्लीफाई किया तो वी गेट 6806 रुपीज। भाई वी गेट 6806 रुपीज, यानी कि 6806 रुपीज। भाई हमारे पास जो फार्मूला बनेगा 6808 आंसर आएगा।